बॉटम नेविगेशन में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक पुराना तरीका जो कि मैंने बताया, जिसमें हम लोग फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं। बाद में जब जेटपैक आया, जेटपैक लाइब्रेरीज जब गूगल ने लॉन्च की, तो हमें एक नया तरीका मिला जिसमें हमें एक नेविगेशन होस्ट देखने को मिला। तो हम उसकी हेल्प से भी सेम वो काम कर सकते हैं, और जो काम काफी आसान करती है। बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि ऑफिशियल गूगल की लाइब्रेरी है, और जो हम लोग लेटेस्ट आज भी यूज करते हैं, और सेम कंपोज में भी हमें वही तरीका यूज करते हैं, नेविगेशन वाला। तो उसके लिए अगर आप अपने गूगल की जो ऑफिशियल कोड लैब है उस पे जाओगे, developerandroid.com/navigation पर, तो यहाँ पे नेविगेशन कंपोनेंट मिलता है, जिसमें बेसिकली हम तीन चीजें यूज करते हैं: नेविगेशन होस्ट, नेविगेशन ग्राफ और नेव कंट्रोलर। तो इन्हीं तीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना नेविगेशन वाला काम कर सकते हैं। वो चाहे आप बॉटम से कराओ, मोस्टली ये बॉटम के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर होस्ट, ग्राफ और कंट्रोलर, ये तीनों में यूज करने होता है सबसे पहले। लेकिन ये इसके लिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है, हमें वो बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी नहीं मिलती। तो हमें उसके लिए पहले से ये जेटपैक की डिपेंडेंसी अलग से एक्सटर्नली इम्प्लीमेंट करनी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे नेविगेशन वाले पेज पर, तो नेविगेशन वाले पेज पे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। ये नेविगेशन सपोर्ट तभी आएगा जब आपको ये अलग से डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। तो अगर आप कंपोज यूज कर रहे हो तो ये यूज करोगे, अगर आप व्यू या फ्रेगमेंट यूज कर रहे हो तो ये यूज करोगे। बाकी ये एक्सटर्नल चीज है, इनको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। कि अगर आपने मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट बनाया या टेस्ट कर रहे हो या फिर अलग से सिलाइजेशन के थ्रू कर रहे हो, हम लोग ये वाला यूज करेंगे। बिकॉज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं और बेसिकली एक्सएमएल यूज कर रहे हैं। अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो भी ये सेम यूज कर सकते हो, कॉटलिन यूज कर रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो हम ये वाली डिपेंडेंसीज यूज करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने ये प्रोजेक्ट एक सेकंड, हाँ, तो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, सो जिससे हमारा टाइम बचे। तो यहाँ पर देखो हमने एक ये दोनों डिपेंडेंसी, आपको दोनों डालना है। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो हमें मिलता है बेसिकली, बिकॉज ये जावा वाला होता है, तो पहले क्या था, नॉर्मल होता था, अब यहाँ पर कॉटलिन के साथ मिलता है, तो इसमें KTX और लग जाता है। तो बिकॉज हमारा कॉटलिन का प्रोजेक्ट है, तो इसमें ऑटोमेटिक वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप KTX डिपेंडेंसी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, कॉटलिन की कुछ जो एडवांस फीचर रहता है वो मिल जाता है। बाकी मतलब कॉटलिन वाली चीजें भी इनेबल हो जाती हैं। बाकी इसमें सेम ये चीज जावा में भी काम करती है, बस वो बिना KTX के काम करेगा। तो डिपेंड, और जो ये रहता है डिपेंडेंसी जो रहती है वो सेम रहेगी, उसमें कुछ अंतर नहीं रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि हमें ये नेविगेशन का सपोर्ट यहाँ पे इनेबल कराना रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले मैं एक बार प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ कि ये नेविगेशन किस तरीके से बना है, और उसके बाद फिर हमने फोन कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहला तो यही काम है कि हमें ये इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर देखो हमने एक नेविगेशन बनाया है बॉटम में, जिसमें हमने तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहे होंगे। तीनों में आइकन बेसिकली होम का लगाया, आप आइकन चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पर देखो फ्रेगमेंट, हम जैसे ही बॉटम पे टैप कर रहे हैं तो हमारे जो फ्रेगमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो यही हमारा मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन हो गया है, जिसमें एक ही ऐप है जिसमें हम तीन स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल एक्टिविटी यूज की है, बिकॉज फ्रेगमेंट को हमें किसी ना किसी एक्टिविटी पर लोड कराना होता है। तो एक एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी पर तीन फ्रेगमेंट लोड हो रहा है। तो अगर हम मल्टीपल एक्टिविटीज यूज करते हैं तो जरूरत पड़ने के हिसाब से हम कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रेगमेंट यूज करना चाहो तो आप फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या रहती है, जब हम मल्टीपल एक्टिविटीज यूज करते हैं तो एक्टिविटीज का पूरा एक अच्छा खासा लाइफ साइकिल होता है कि पहले वो क्रिएट होगा, स्टार्ट होगा। सिमिलरली फ्रेगमेंट का भी होता है। बट एक्टिविटीज के साथ अच्छी बात यह है कि एक्टिविटी का वो फ्रेगमेंट के साथ अच्छी बात यह है कि ये एक्टिविटी पर लोड होती है। तो जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि आप इसको इसके साइज के हिसाब से, जैसे ही पानी होता है ना कि आप पानी को किसी भी शेप में डाल दोगे ये उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। सेम फ्रेगमेंट का भी है कि अगर आप इसे छोटे साइज में करोगे तो ये उतना छोटा साइज हो जाएगा, फुल साइज करोगे, फुल एक्टिविटी साइज, तो उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्टिविटी एक पूरी स्क्रीन कवर करेगा, उसमें आप उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो वो एक एक्टिविटी जो है वो पूरा स्क्रीन कवर करता है। वही फ्रेगमेंट क्या है, एक एक्टिविटी के अंदर आप चार अगर फ्रेगमेंट डालना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आप फ्रेगमेंट एक्टिविटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिलहाल में हमारे पास एक एक्टिविटी है जिस पर हम तीन फ्रेगमेंट को लोड करा रहे हैं अलग अलग। तो यही चीज हम आज
देखने वाले हैं कि ये सेम चीज हम कैसे करा सकते हैं, और ये सेम असाइनमेंट आपको बनाना है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये जो हमने यहाँ पर अभी हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखा है बिकॉज हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर आप सेकंड फ्रेगमेंट, और इसमें आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक रिसाइकल व्यू इंप्लीमेंट कर दो इस फ्रेगमेंट के अंदर, या कुछ भी अपने मन से इमेज डाल दो कुछ भी। तो ये सेम असाइनमेंट आपको करना रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना था, यहाँ पे जाना है, नेविगेशन की लाइब्रेरी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट ऑलरेडी आपको करना आता है, जस्ट आपको ये वाली कॉपी करना है और अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, मॉड्यूल वाले ये मॉड्यूल ऐप ग्रेडल के अंदर, और डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में ये पेस्ट कर देना है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब जैसे कि हमने बताया था कि आपको इसमें 3 चीजें मिलती हैं, नेविगेशन होस्ट, नेव कंट्रोलर, ठीक है, और एक चीज और मिलती है, नेव ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली क्या होता है। जो नेविगेशन होस्ट होता है वो बेसिकली होता है जहां पर जो नेविगेशन होता है, बेसिकली आपके जो फ्रेगमेंट रहेंगे वो वहां पर रहेंगे, और जो बेसिकली नेविगेशन को होस्ट करता है। और एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर बेसिकली जो पूरा कंट्रोल करने का काम करेगा। जब आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पर स्विच करोगे तो वो सारा काम करना रहता है। इसके अलावा जो भी बैक स्टैक हैंडल करना रहता है, और बेस्ट पार्ट इसकी ये होती है, अगर आप इस जेटपैक नेविगेशन का यूज करते हो तो आपको वो प्रॉपर हैंडल नहीं करना पड़ता मैनुअली, जो आपको पहले करना पड़ता था जब आप फ्रेगमेंट यूज करते थे रिप्लेस या ऐड, तो वो हमें सब मैनुअली करना पड़ता था कि अगर आप बैक जा रहे हो तो वो आपको हैंडल करना है सारी चीजें। तो वो ये सारा काम हमारा कंट्रोलर करता रहता है, ठीक है। और जो ये हमारा ग्राफ रहता है वो बेसिकली सारा कुछ मैनेज करता है और आपस में एक दूसरे फ्रेगमेंट को आपस में कनेक्ट करता है, और हमारे लिए बहुत इजी बना देता है। और ये सारा प्रोसेस हम यूआई पे कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कैसे कैसे क्या करना है हो जाता है, सबसे पहले ये ले लेना है। उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, दूसरा स्टेप, कि हमें एक नेविगेशन की फाइल बनानी होती है जो कि हमारा नेविगेशन ग्राफ कहलाएगा। तो अगर आप रिसोर्स वाले फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2-3 आपको नए फोल्डर्स दिख रहे हैं, नए पैकेजेस दिख रहे हैं, जो कि एक नेविगेशन करके है। तो ये आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाना पड़ेगा, आपको इस रिसोर्स पे जाना है, न्यू पर जाना है। न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा था फॉन्ट के लिए फोल्डर बनाया था, वैसे यहाँ पर ये एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी में हमें मिलता है, हमें इस पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली टाइप कर देना है नेविगेशन, नेविगेशन ऐसे। एंड जैसे आप नेविगेशन टाइप करोगे और यहाँ से भी हमें नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेविगेशन स्मॉल में ही लिखना है और यही लिखना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। सो ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड की डायरेक्टरी बनाएगा इसलिए। तो ये यहाँ पर नेविगेशन लिख के ओके कर देना है, तो आपकी एक नेविगेशन की डायरेक्टरी इस तरीके से बन के आ जाएगी, एक पैकेज बन के आ जाएगा नेविगेशन नाम का। और नेविगेशन पे आने के बाद अगर कोई और नाम दोगे और न्यू पर जाओगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नेविगेशन रिसोर्स फाइल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जो नाम है पैकेज का वो सेम रहना चाहिए, नेविगेशन ही होना चाहिए स्मॉल में। एंड देन यहाँ पर जाएंगे एंड न्यू करेंगे, एंड यहाँ पर देखो नेविगेशन रिसोर्स फाइल बनाने का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, जस्ट इस पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, एक नेव ग्राफ क्रिएट करने वाले हैं। तो नेव ग्राफ क्रिएट करने के लिए आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे हमने इसका नाम ऑलरेडी बना के रखा है तो हमने इसका नाम ऑलरेडी बॉटम नेव दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहला हमारा ये काम रहेगा कि हमें एक बॉटम नेव क्रिएट कर लेना है। और जैसे ही बॉटम नेव आप क्रिएट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जिसमें ये आपको जो फ्रेगमेंट दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ब्लैंक स्क्रीन रहेगी, इस तरीके की ब्लैंक स्क्रीन। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बेसिकली प्लस वाला है, इस पर चले जाना है। एंड यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि इसको होम सेलेक्ट करना, लिंक करना। फिलहाल इस पे चलते हैं, आपको इस वाले पे क्लिक करना रहेगा। ये इस चीज को हम लोग नेविगेशन ग्राफ कहते हैं, जहाँ पर हमारे सारे जितने भी नेविगेशन हम लोग करने के लिए जितने फ्रेगमेंट यूज करेंगे वो सारे यहाँ पर रहेंगे। तो ये हमारा नेविगेशन का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट मिलता है, आपको इसको सिलेक्ट करके एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेना है। तो और यहाँ पर इसका कुछ नाम दे दो, ऑलरेडी हमारे पास 3 है तो हम एक और जैसे बना लेते हैं, फोर्थ फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर देखो एक न्यू फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया, तो और यहाँ पर एक 4 फ्रेगमेंट आ गया।
अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अरेंज भी हो जाएगा। सो फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट, फोर्थ फ्रेगमेंट। अब आपने एक चीज देखी थी जब हमने ऐप को ओपन किया था, अगर मैं ऐप को दोबारा ओपन करूं तो आप देख रहे हो जैसे ही हम सबसे पहले ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यही वाला फ्रेगमेंट खुल रहा है, फर्स्ट वाला। ऐसा क्यों खुल रहा है? बिकॉज आप देखोगे इस फर्स्ट फ्रेगमेंट पे यहाँ पर एक होम का आइकन बना हुआ है, मतलब कि ये वाला फ्रेगमेंट जो है डिफॉल्ट में सेट हो गया है, तो सबसे पहले जब ओपन होगा तो ये वाला फ्रेगमेंट लॉन्च होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला लॉन्च हो तो आपको जस्ट पे जाना है और इसको क्या करना है, होम पे सेट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, इस होम पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारा ये वाला होम सेट हो गया। तो अब जब भी ऐप ओपन होगा तो पहले ये वाला फ्रेगमेंट खुलेगा, ना कि ये खुलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेगमेंट को होम पे सेट कर सकते हो कि सबसे पहले जब ऐप ओपन हो तो कौन सा फ्रेगमेंट होम पर सेट हो। तो बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट को ही रखता है। तो अब हमारे पास 4 फ्रेगमेंट आ गए। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए। सबसे पहला हमारा डिपेंडेंसी डालना है, दूसरा हमें एक नेविगेशन डायरेक्टरी बना के एक नेविगेशन ग्राफ क्रिएट करना है, और ऐसे हमें अपने लिए जितने फ्रेगमेंट की नीड है उतने फ्रेगमेंट क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन करके बना लेना है। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 फ्रेगमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें 3 पहले से बने हुए हैं, एक हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। और इसका कोड अगर आप देखना चाहते हो तो ये सेम कोड आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाओगे और XML में जाओगे तो आप देखोगे एक नेविगेशन करके यहाँ पर XML में हमारा एक बन के आता है एट्रीब्यूट। इस नेविगेशन के अंदर यहाँ पर जो स्टार्ट डेस्टिनेशन में जो भी आप नेविगेशन का नाम डालोगे अपने फ्रेगमेंट की आईडी, वो आपको यहाँ पर सेट करना होता है। अगर जैसा आप यहाँ से होम सेलेक्ट कर रहे थे वैसे ही सेम आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्टार्ट डेस्टिनेशन में उसकी आईडी डाल सकते हो। और यहाँ पर हम जितने फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हमने 4 फ्रेगमेंट क्रिएट किए हुए हैं तो 4 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और करने वाली और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आप यहाँ पर जो फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, जैसे आपने यहाँ से कोई भी एक फ्रेगमेंट क्रिएट किया, वो फ्रेगमेंट की आईडी जो रहेगी वो ध्यान रखनी है, और वो आईडी कॉमन होनी चाहिए। किससे कॉमन होनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप देखो कि अगर आप ये मैनुअली करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। फ्रेगमेंट टैग लेके उसकी आईडी और उसका नेम, उसका एक लेवल बेसिकली फ्रेगमेंट का नेम, और उसका एक लेआउट, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और आप ये सेम चीज आप देख भी सकते हो, आपके लेआउट में आ गया होगा ये हमारे फ्रेगमेंट का ऑटोमेटिक लेआउट, और यहाँ पर उसका कोड भी जनरेट हो जाता है फ्रेगमेंट का, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये देखो फोर्थ फ्रेगमेंट। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये हमारे सामने आ गया, और इनकी जो आईडी रहेगी वो आपको ध्यान रखना है। ये आईडी हमें कॉमन रखनी होती है हमारे जिस भी नेविगेशन से हमें यूज करना है। तो यहाँ पर फिलहाल 4 फ्रेगमेंट बन चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इतना कर लेंगे। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हो जाएगा इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फ्रेगमेंट रेडी हो चुके हैं और हमारा नेविगेशन ग्राफ का काम हो चुका है। तो हमारी 2 चीजें डन हो चुकी हैं, जिसमें हमने नेविगेशन ग्राफ बना लिया एंड यहाँ पर हमारा नेविगेशन के फ्रेगमेंट भी रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इस नेविगेशन को नेविगेट जब हम कराएंगे तो कैसे नेविगेट कराएंगे। तो उसके लिए जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें बॉटम नेविगेशन बनाना रहेगा, लेकिन बॉटम नेविगेशन बनाने के लिए उससे पहले हमें इस नेविगेशन को, जो ये हम यहाँ पर नेविगेट कराएंगे, इस फ्रेगमेंट को जो हमने बनाया वो हमारी एक्टिविटी पर रखने के लिए किसी एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो फ्रेगमेंट है वो कहाँ पर एक्चुअली कहाँ पर लोड होगा। क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि वो एक्टिविटी पर लोड होगा, बट एक्टिविटी पर कहाँ पर लोड होगा। तो हमारे सामने ऑलरेडी एक एक्टिविटी रहती है जनरली। तो हमारे पास एक नॉर्मल मेन एक्टिविटी रहती है, हमने यहाँ पर बाइंडिंग सेट कर रखी है, और हम इसके लेआउट पर चलते हैं। तो लेआउट पर जाएंगे, हमें क्या करना रहेगा? जैसे पहले मैं इस वाले को हाइड कर देता हूँ। नॉर्मल हमारे सामने ये एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी पर हमें क्या करना होगा? बेसिकली एक नेविगेशन होस्ट क्रिएट करना होगा। नेविगेशन होस्ट क्या होता है? जो आपके जितने भी ये फ्रेगमेंट रहेंगे इनको होस्ट करेगा, उन फ्रेगमेंट को रखेगा। तो यहाँ पर ये कोड आपको मिल जाएगा वैसे, और जनरली ये हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। नैव कंट्रोलर का जो नैव होस्ट का जो कोड रहता है, तो आप कॉपी कर सकते हो सेम टू सेम ये वाला कोड। ठीक है, ये वाला नैव होस्ट फ्रेगमेंट का, और ये सेम आपको यहाँ पर पेस्ट करना रहेगा। दिखा देता हूँ क्या है इसमें, क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने एक फ्रेगमेंट लेना है,
जिसकी आईडी आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे इसका नाम हमने रखा है नैव होस्ट फ्रेगमेंट कंटेनर। हमारा नैव होस्ट फ्रेगमेंट जो है ये फ्रेगमेंट को कंटेन कर रहा है, तो ये एक कंटेनर है बेसिकली। और इसका जो नेम है ये ध्यान रखना, ये नेम आपको चेंज नहीं करना, ये सेम यही नेम रखना है, एंड्रॉइड एक्स नेविगेशन फ्रेगमेंट डॉट नैव होस्ट फ्रेगमेंट। अगर ये नेम चेंज हो गया तो ये काम नहीं करेगा एज अ कंटेनर, तो वो एक नॉर्मल फ्रेगमेंट काम करने लगेगा, इसलिए इसका नाम हमें ये रखना होता है। और विद हाइट आपको कुछ भी सेट करनी है, और डिफॉल्ट नैव होस्ट हमें सेट करना होता है ट्रू। इससे ही हमारा बॉटम जो हमारा वो रहेगा बैक, जो बैक स्टैक वगैरह वो मैनेज करेगा। और इसके साथ साथ और हमारा नैव ग्राफ का नाम, तो नेविगेशन ग्राफ हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो हमने आपको दिखाया था, हमने यहाँ पर एक नेविगेशन के अंदर ये नैव ग्राफ क्रिएट किया था, नेविगेशन बॉटम नैव। और यहाँ पर नैव ग्राफ के अंदर हमें अपने नेविगेशन को सिलेक्ट कराना रहता है, मतलब ऐसे नाम देना होता है ऐप नैव ग्राफ, क्या था नैव ग्राफ, और यहाँ पे नेविगेशन स्लैश नेविगेशन के अंदर जो भी आपका नाम हो अपने उस नेविगेशन को सिलेक्ट करने देना रहता है। ये सेम चीज आपको रखनी होगी, और ये गूगल ये में कोड प्रोवाइड कराता है, ये सेम चीज एंड्रॉइड एक्स फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू, जिसमें हमारा नेम ये सेम होना चाहिए। और इसमें बस आपको एक चीज और करनी रहती है, अपना जो नैव ग्राफ रहेगा उसका नाम यहाँ पे डालना होता है, विच मस्ट नॉट इंक्लूड ऐप नैव ग्राफ एलिमेंट, ये नैव ग्राफ का डालना होता है हमें। तो ये हमारा काम हो गया। अब अगर हम इस चीज को हटा देते हैं, अभी हमने यहाँ पे बॉटम नेविगेशन नहीं किया, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक ये वाला फ्रेगमेंट, यहाँ पे जैसे हमने नैव ग्राफ लिया वैसे ही हमारा बॉटम नैव में यहाँ पर वैसे ही हमारा ये नैव ग्राफ जो है वो आ चुका है, मतलब एक्टिविटी पर हमारा जो फ्रेगमेंट है वो लोड हो चुका है, देख रहे हो। लेकिन हम यहाँ से स्विच नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा फ्रेगमेंट जो है वो हमारे एक्टिविटी पर तो आ चुका है, लेकिन अगर हमें अपने इस फ्रेगमेंट की जगह पे कोई दूसरा फ्रेगमेंट चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें किसी अब एक नेविगेशन की जरूरत होगी, जो कि हम अलग से क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यूज कर सकते हैं बॉटम नेविगेशन या साइड नेविगेशन। तो अभी के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हम बॉटम नेविगेशन यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे बॉटम नेविगेशन, तो ये हमें सेकंड नंबर पे मिल जाता है बॉटम नेविगेशन का व्यू। आपको सिंपल इसे ले लेना है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने एक रिलेटिव लेआउट ले लिया, और रिलेटिव लेआउट में इसकी विड्थ और हाइट को मैच पेरेंट रखा है अपने फ्रेगमेंट को, और यहाँ पर अपने इस बॉटम नेविगेशन को क्या किया है, एंड में सेट कर दिया है बॉटम में, और इसको रैप कंटेंट कर दिया है। तो इससे हुआ क्या है कि हमारा जो फ्रेगमेंट है वो ऊपर हो गया है, और बॉटम नेविगेशन का जो व्यू है वो सबसे नीचे चला गया है। आप इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे 48 dp 50 dp बाय डिफॉल्ट अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो। जैसे किसी किसी में आपने देखा होगा नेविगेशन का जो बार होता है उसका बॉटम का हाइट छोटी होती है, किसी में बड़ी रहती है, तो ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी इसके लिए आपको कोड स्टैक ओवरफ्लो और गूगल पे मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आप खुद भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जब आप इसके साथ थोड़ा इधर उधर चीजें करोगे तो। अभी के लिए जैसे और इसमें हमने कुछ चीजें की है, लाइक बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है। अगर जो ये आपको यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं इनका कलर चेंज करना है तो ऐसे कलर कर सकते हो। टेक्स्ट जो आपको लेवल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आइटम जो भी है उनके नेम भी दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या होगी, जब आप बॉटम नेविगेशन लगाओगे तो आपका बॉटम नेविगेशन तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये मेन्यू नहीं आएंगे, ये जो आपको होम ये सब दिख रहे हैं। तो अब आपको पहले करना क्या रहेगा, बिकॉज मैं वो हटा भी देता हूँ। तो आपके सामने एक नॉर्मल सा बॉटम नेविगेशन लग चुका है यहाँ पर, जब आप बॉटम नेविगेशन लगाओगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन यहाँ पर एक मेन्यू दिख रहे थे। तो बॉटम नेविगेशन में बेसिकली क्या करना होता है, हमें मेन्यूज ऐड करने रहते हैं। तो मेन्यू ऐड कराने के लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमने एक कोड लिख रखा है ऐप मेन्यू। तो हमें एक मेन्यूज भी बनाने होंगे, बेसिकली हमें 3 आइटम बनाने होंगे जिन पर क्लिक करें तो हमारा फ्रेगमेंट चेंज हो। तो ये चीज आपको पहले क्रिएट कर लेनी होगी बॉटम नेविगेशन बनाने के पहले, या बॉटम नेविगेशन बनाने के बाद भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सबसे पहले हमारा काम था डिपेंडेंसी ऐड करना, सेकंड नैव ग्राफ क्रिएट करना, नैव ग्राफ में हमारे फ्रेगमेंट क्रिएट करना, एंड नेक्स्ट उसके बाद एक होस्ट क्रिएट करना। तो होस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि मैच पेरेंट ले लिया है। और ध्यान रहे उसका नेम हमें चेंज नहीं करना है, नेम यही होना चाहिए नैव होस्ट फ्रेगमेंट। और अपने इस नैव ग्राफ को जो हमने वहां पर नैव ग्राफ बनाया है, उस नैव ग्राफ को अपने इस होस्ट के साथ कनेक्ट कर लेना है लाइक दिस, बिकॉज हमें इसमें नैव ग्राफ पास कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप था कि हमें ये नैव होस्ट हमारा लग चुका है हमारे एक्टिविटी के साथ,
अब हमें बॉटम में नेविगेशन बनाना था, तो हम एक बॉटम नेविगेशन व्यू बनाएंगे। बॉटम नेविगेशन व्यू बनाने के बाद हमारा एक काम रहता है कि हमें उसमें मेन्यूज डालने होंगे कि इन बटन पर क्लिक करें तो हमारा कुछ एक्शन परफॉर्म हो, मतलब हमारा फ्रेगमेंट चेंज हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेन्यू क्रिएट करने होंगे। तो मेन्यूज हम क्रिएट करने के लिए हमें एक मेन्यू करके रिसोर्स फोल्डर बनाना होगा। तो अगर हम वापस से जाएंगे एंड्रॉइड में और हम यहाँ पर रिसोर्सेज में अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमने एक मेन्यू करके फोल्डर बना रखा है। ये सेम जैसे बाय डिफॉल्ट ये नहीं मिलेगा आपको जब आप नॉर्मली देखोगे, तो ये आपको फिर से क्रिएट करना होगा। इसके लिए रिसोर्सेज पे अगेन न्यू पर, इसमें से हम कहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे हमें बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड के स्पेसिफिक चीजें रहती हैं लाइक फॉन्ट, नेविगेशन, कहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी इन चारों में से हम किस पैकेज पर, किस फोल्डर पर क्लिक करेंगे जिससे हम एंड्रॉइड के रिसोर्स जो रहते हैं वो उस तरीके के फोल्डर बनाने के लिए लाइक फॉन्ट, नेविगेशन, ड्रॉएबल, थीम्स जो हमें मिलता है। वॉइस ओवर करो बिकॉज मुझे आपके चैट्स नहीं दिखेंगे। बताओ भाई किसका यूज करेंगे, सुन भी रहे हो? एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ। रिसोर्सेस पे गए, न्यू पे गए, यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपने देखा था कि हमने एक नेविगेशन करके एक पैकेज बनाया था, एक डायरेक्टरी बनाई थी, एक फोल्डर बनाया था, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। तो अगर हमें जो रिसोर्स जो रिलेटेड जो एंड्रॉइड के रिसोर्स वाले फोल्डर होता है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते हैं, हमें वो जो खुद से कस्टमाइज करके बनाने रहते हैं, तो उसके लिए मैं न्यू पर किस टाइप की डायरेक्टरी बनानी रहती है, सैम्पल डेटा डायरेक्टरी, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, ये तो एक प्लगइन का है, इसको छोड़ सकते हो, या फिर फाइल या डायरेक्टरी, हमें कहाँ पर जाना होता है। जैसे ये लास्ट टाइम लोगों ने फॉन्ट क्रिएट किया था, तो फॉन्ट वाली डायरेक्टरी बनाने के लिए भी हम लोगों ने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी। एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। हाँ, हमें इस पर क्लिक करना रहता है। कुल तो सेम वही चीज हम बताना चाह रहे थे कि अगर आपको कोई भी इनमें से क्रिएट करना होता है, लेआउट, मेन्यू, लेआउट वगैरह तो हमें पहले से मिलता है, मेन्यू हमें क्रिएट करना रहा, नेविगेशन, रॉ, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो तो एंड्रॉइड में देता है, जैसे लेआउट देता है, ड्रॉवेबल देता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो जो नहीं होता है उसके लिए हमें इस रिसोर्स डायरेक्टरी में सब मिल जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, बॉटम नेविगेशन के लिए मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू के लिए आप देखो कि यहाँ पर हमें एक मेन्यू करके सेक्शन मिलता है और ये वाली मेन्यू की डायरेक्टरी हम बनाएंगे, और ये आपको MENU स्मॉल में ही लिखना है, ये छोटा बड़ा करोगे तो काम नहीं करेगा, और इसको ओके कर देना है। तो आपके सामने मेन्यू करके एक डायरेक्टरी बन जाएगी, फोल्डर आ जाएगा इस तरीके का, और इस पे न्यू क्रिएट करना है और यहाँ पर एक मेन्यू रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो इससे आपका एक मेन्यू की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी बना रखी है जिसका नाम हमने रखा है बॉटम मेन्यू, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और ये बॉटम मेन्यू में आपको मेन्यूज बनाने हैं। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी 3 मेन्यू है बिकॉज हमने क्रिएट किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मेन्यू का जो नेविगेशन रहेगा वो मेन्यू जो रहेगा इसका एट्रीब्यूट मेन्यू रहेगा, और इसके अंदर आपको आइटम बनाने होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास 3 आइटम है बिकॉज हमने 3 फ्रेगमेंट लिए थे, तो 3 आइटम हमने उसके लिए बना सकते हैं। और अभी हमने जैसे आपके सामने एक और नेविगेशन ग्राफ क्रिएट किया था, नेविगेशन ग्राफ के अंदर एक और फ्रेगमेंट, फोर्थ फ्रेगमेंट ये वाला, तो हम इसके लिए भी एक मेन्यू बना लेते हैं, क्योंकि अभी अगर हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे ऐप में हमें तीन ही वो हमने ऑप्शन बना रखे हैं। तो हमारे पास अभी 3 ही बटन्स हैं, 3 ही मेन्यू है। तो हम एक फोर्थ वाला आपके सामने अभी ऐड करेंगे जिससे हम देखेंगे कि कैसे हम इस वाले को ऐड कर सकते हैं, इस फोर्थ फ्रेगमेंट को अपने मेन्यू के साथ में। तो आप देखो मेन्यू बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आइटम लिखना होता है और उसके अंदर उसकी आईडी, उसका एक आइकन और उसका एक नेम देना होता है। तो आप ऐसे करके कितने भी मेन्यूज बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट सजेस्ट ये किया जाता है जब आप बॉटम नेविगेशन बना रहे हो तो उसमें कम से कम मैक्सिमम जो है 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 आप आइटम रखो। मतलब ये गूगल की गाइडलाइंस है, बना आप कितने भी सकते हो, लेकिन गाइडलाइंस है कि मिनिमम जब आपके पास 2 डेटा हो, कि आप दो फ्रेगमेंट का डेटा इधर उधर करना हो चाहते हो, एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट, और मैक्सिमम 5 5 आपके पास फ्रेगमेंट हो तो आप पांचों फ्रेगमेंट में ऐसे स्विच कराना चाहते हो। अगर आपके पास इससे ज्यादा है
तो आप साइड नेविगेशन यूज कर सकते हो। ओके, और अगर और भी ज्यादा है तो फिर आप दोनों यूज कर सकते हो, साइड नेविगेशन भी और बॉटम भी। बाकी आपके ऐप के ऊपर होता है कि आपकी ऐप की क्या फंक्शनैलिटी है। हम क्या करते हैं, सेम इस आइटम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसका अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जब हमने बोला था, इसका मैं नेम पहले फोर्थ कर देता हूँ। और अभी हमने लास्ट टाइम एक चीज बोला था कि जब हम नेविगेशन ग्राफ बनाते हैं तो हमने इनकी जो आईडी रहती है वो हमें याद रखनी चाहिए, बिकॉज ये आईडी और हमारी मेन्यू की आईडी वो सेम होनी चाहिए। अगर ये आईडी और हमारे मेन्यू की आईडी सेम नहीं रही तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। जो ऑटोमेटिक जो फ्रेगमेंट स्विच हो रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है और हमारा जो बॉटम मेन्यू पर जाएंगे तो हमारा मेन्यू की आईडी फर्स्ट फ्रेगमेंट है और बॉटम नेव की भी आईडी फर्स्ट फ्रेगमेंट है। सेम इसी तरीके से फ्रेगमेंट की आईडी सेकंड फ्रेगमेंट है सेकंड वाले की, और इस आइटम की सेकंड है। इसी तरह से थर्ड है और फोर्थ का भी मैं सेम चेंज कर देता हूँ। हमारे बॉटम नेव की फ्रेगमेंट की आईडी है फोर्थ फ्रेगमेंट, और तो हमारे मेन्यू की भी आईडी सेम होनी चाहिए फोर्थ फ्रेगमेंट। नाउ आप देख सकते हो हमारे आईडी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुकी है। और यहाँ पर आइकन आप ले सकते हो ड्रॉबल से, या फिर आप खुद से आइकन जैसे भी आप अरेंज कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास अब 4 आइटम हो गए हैं और 4 ग्राफ हो गए हैं। कुल तो 4 फ्रेगमेंट के लिए 4 मेन्यू हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेन्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी, लेकिन जब आप ऐप में देखोगे तो आपको नॉर्मल आपके बॉटम नेविगेशन में आ जाएगी। हमारी मेन्यू सेट हो चुकी है। अब हमें ये चीज सेम अपने बॉटम नैप पे डालनी होगी। तो बॉटम नैप पे डालने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने बॉटम नेविगेशन व्यू बनाया होगा उसके अंदर हमें ये मेन्यू करके एक एट्रीब्यूट लेना होता है, ये मेन्यू। और मेन्यू के अंदर हमें अपनी मेन्यू सिलेक्ट, मेन्यू फोल्डर के अंदर हमारी मेन्यू आ जाएगी बॉटम मेन्यू। तो जैसे ही करेंगे देखो हमारे पास ये 4 मेन्यूज यहाँ पे शो होने लगे, 1 2 3 4 पहले। और इन पे सेम आइकन इस वजह से आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो आइकन है वो ड्रॉवेल के अंदर हमने सब में सेम लिया हुआ है। तो अगर आपको घर की जगह कुछ और लेना है, जैसे मैं आपके सामने बाय डिफॉल्ट हमें एंड्रॉइड में कुछ डिफॉल्ट आइकन मिलते हैं, कोई बताएगा कहाँ पर मिलते हैं? एंड्रॉइड में कुछ आइकन्स मिलते हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स। ओके, तो उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? ड्रॉवर। ड्रॉएबल, ओके, न्यू किया, न्यू वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर एसेट्स। ओके। तो इस वेक्टर एसेट में हमें कुछ आइकन्स मिल जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे क्लिप आर्ट पर तो हमें कुछ बाय डिफॉल्ट आइकन्स मिलते हैं एंड्रॉइड की तरफ से। तो हम इन आइकन्स को यूज कर सकते हैं। ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इनमें से हम कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जनरली क्लिप आर्ट होती है। और रिकमेंडेड रहता है कि क्योंकि इनका साइज बहुत कम रहता है तो इनका यूज कर सकते हो। बट ये टाइम क्यों ले रहा है इतना यार? जैसे हमने पीपल सर्च किया तो यहाँ पे ये कुछ आ गए। और ये 2 टाइप के रहते हैं, फील्ड रहता है और अनफील्ड रहता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस पीपल को सिलेक्ट कर लिया, या पर्सन सर्च करता हूँ, हाँ, वो लोड हो गया। तो ये वाला जैसे ले लेता है पर्सन, ओके किया, इसका नाम कुछ भी आ गया, बेसलाइन आप नाम चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट। और ये जो भी सेव हो जाएगा ये हमारे ड्रॉवेल के अंदर सेव हो जाएगा, इस ड्रॉवेल के अंदर। तो ये देखो बेसलाइन पर्सन आ गया। तो अब जैसे हम फोर्थ वाले का आइकन चेंज कर देना चाहते हैं तो हम मेन्यू पे गए और यहाँ पर इस आइकन में जाके इसका आइकन चेंज कर दिया। तो अभी अगर आप जाकर देखोगे एक्टिविटी मेन में, क्योंकि हमने यहाँ पर मेन्यू असाइन किया हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाले का जो आइकन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है पर्सन वाले से। बाकी 3 पे होम आ रहा है। वैसे आप अलग अलग आइकन्स लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मेन्यू के अंदर जाओगे तो आप आइकन दे सकते हो। और यहाँ पर टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने फोर्थ लिखा है तो फोर्थ दिखेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको ये टाइटल नहीं चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं विजिबिलिटी मोड में, लाइक ऑटो, सिलेक्टेड, लेवल, अनलेबल्ड। अगर आप अनलेबल करोगे तो नहीं दिखेगा, लेवल में दिखेगा, और ऑटो में जिस पे क्लिक रहेगा वो वाला दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। इस तरीके से अलग अलग रहता है कुछ। बाकी आप जब आप इनके सेटिंग्स के साथ थोड़ा इधर उधर कस्टमाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारा 90% काम हो चुका है। हमारा नेविगेशन ग्राफ भी बन गया, हमारा नेविगेशन बॉटम नेविगेशन व्यू भी बन गया, नेविगेशन होस्ट भी बन गया। अब एक चीज रह गई है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं नैव कंट्रोलर। कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा पहला फ्रेगमेंट आए, इस पर क्लिक करें तो दूसरा फ्रेगमेंट आए, इस पर क्लिक करें तो तीसरा फ्रेगमेंट आए।
और वापस अगर हम बैक बटन प्रेस करें तो हम वापस होम पर चले जाएं। तो ये सारी फंक्शनलिटी देने के लिए हमें एक कंट्रोलर की नीड होती है जो कि ये सारी चीज हमारे लिए हैंडल करेगा। और इसका भी एक फिक्स्ड कोड है जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और हमने वो ऑलरेडी कर लिया है आपके लिए। तो ये सेम कोड हमें कॉपी पेस्ट करना होता है नैव कंट्रोलर का। ये रहा नेविगेशन कंट्रोलर, मैं जस्ट दिखाते रहा हूँ बिकॉज कोड तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये नैव कंट्रोलर ये कंपोज में रिमेंबर के साथ यूज करते हैं और कॉटलिन व्यूज के साथ व्यू डॉट फाइंड नैव कंट्रोलर, फाइंड फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट डॉट व्यू या एक्टिविटी, इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये रहा हमारा कोड, नैव होस्ट फ्रेगमेंट, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, वाइट फाइंड फ्रेगमेंट, ये सेम आपको उठा के पेस्ट कर देना होता है। कैसे करना है, हम अब बिकॉज हमने अपनी मेन एक्टिविटी में कोड लगाया है तो हम अपने मेन एक्टिविटी पर चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, नैव कंट्रोलर को लेट इनिशियलाइजेशन करा लिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी करा सकते हो, बट क्या होता है कि लेट इनिशियलाइजेशन से ये होता है कि जब हमारा ऐप ओपन होगा तब जाके वो इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नैव कंट्रोलर को हमने इनिशियलाइज करा लिया। और ध्यान रहे ये आपको सेम कोड ही कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे ये सोचने मत लग जाना है कि यहाँ पर हम फाइंड व्यू आई आईडी की जगह वो यूज कर लें बाइंडिंग, बिकॉज वो यहाँ काम नहीं करेगा, वो आपको सेम ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नैव कंट्रोलर को हमने लेट इनिट के साथ इनिशियलाइज किया, और ये जो गूगल ने कोड दिया था वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, नैव होस्ट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, और हमारा इस फाइंड फ्रेगमेंट वाई आईडी में जो हमने मेन एक्टिविटी के अंदर जो हमने होस्ट बनाया है उसका आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट है नैव होस्ट फ्रेगमेंट, इसकी आईडी हमने दे रखी है नैव होस्ट फ्रेगमेंट कंटेनर, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है अपने फ्रेगमेंट की आईडी में, r.id में, और उसको सेट करा देना है नैव कंट्रोलर इक्वल टू नैव होस्ट फ्रेगमेंट डॉट नैव कंट्रोलर। तो जैसे ही आप इतना काम करोगे आपका नैव होस्ट फ्रेगमेंट यानी कि बेसिकली जो आपका नैव कंट्रोलर है और आपका जो नैव होस्ट है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और ये सेम कोड है, जब आप चाहे एक बार बनाओ चाहे 10 बार बनाओ, हमेशा आपको जब भी नेविगेशन बनाना है तो आपको ये सेम कोड ही लिखना होगा। तो ये गूगल का कोड है, ये हमें भी याद रहता है, ये सेम डॉक्यूमेंटेशन से आप हर बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब एक लास्ट चीज और रह गई है कि हमने जो बॉटम नेविगेशन बनाया है उसमें भी हमें वो कंट्रोल देना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिकॉज नेविगेशन तो हमारा बॉटम नेविगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं बाइंडिंग, तो बाइंडिंग के साथ हमने बॉटम नेव व्यू का आईडी उठाई, और इसमें ये हमें नेविगेशन में मिलता है सेटअप विद नैव कंट्रोलर, कि ये नैव कंट्रोलर के साथ सेट हो जाए, और इसके अंदर हम अपने नैव कंट्रोलर को पास कर देंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। और अगर कभी आप अपने ऐप में एक एक्शन बार भी लगाते हो, जैसे आपने देखोगे टॉप टूल बार रहता है, तो अगर आप एक्शन बार जैसा कुछ सेट करो फिर आप उसके लिए हमें एक और ऑप्शन मिलता है सेटअप एक्शन बार विद नैव कंट्रोलर। तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो यूज कर सकते हो, बट अभी हमारे ऐप में नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा देते हैं। और हमने बॉटम नेविगेशन को भी अपने नैव कंट्रोलर के साथ सेट करा लिया, और हम अपने नैव कंट्रोलर को इसमें पास करा देंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे फंक्शन मिलेगा, बाइंडिंग डॉट बॉटम नेविगेशन व्यू सेटअप विद नैव कंट्रोलर, और हम अपने नैव कंट्रोलर की जो हमने यहाँ पर ये बनाया नैव कंट्रोलर, इसको इसके अंदर पास करा देंगे नैव कंट्रोलर को। दैट्स इट। तो हमारा जो है बॉटम नेविगेशन, एंड देन ऐप को रन करेंगे तो हमारा जो बॉटम नेविगेशन के साथ में फ्रेगमेंट जो है वो बन चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ जेटपैक नेविगेशन अब हम नेविगेट कर पाएंगे अपने ऐप को। और इसमें और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डेटा भेजने के लिए हमें आर्गुमेंट वगैरह का ऑप्शन मिलता है, और डीप लिंकिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें अगर आप कस्टम वो यूज करना चाहते हो बैक स्टैक तो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें बैक स्टैक मैनेज मिलता है। जैसे कि बैक स्टैक का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी फिलहाल में हम इस फ्रेगमेंट पर, पहले मैं दिखा देता हूँ ये हमारा फोर्थ वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो फोर्थ वाला फ्रेगमेंट ने जैसे क्लिक किया तो हमारा वर्क कर रहा है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पर भी कुछ है नहीं, वो टॉप पे हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आ रहा है। मैं फोर्थ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, चलते हैं फोर्थ फ्रेगमेंट पर। तो फोर्थ फ्रेगमेंट के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा अपने फ्रेगमेंट पर, हम नेविगेशन ग्राफ से भी जा सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ फ्रेगमेंट जो हमने बनाया था, अपने फ्रेगमेंट पर चलते हैं, और यहाँ पर इसके लेआउट पर इसमें बाइंडिंग आप लगा सकते हो। और ये हमारा फ्रेगमेंट है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव करके मैं सेंटर में डाल देता हूँ, इसको रैप कंटेंट करेंगे दोनों को,
और इसको सेंटर इन पैरेंट कर देता है, तो ये सेंटर में आ गया। और हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ 4th, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, सो ये विजुअल रहे। येलो की जगह कोई और कलर ले लेंगे, ये कोई गंदा सा कलर है फिलहाल, एडजस्ट कर लेना, आंखें नहीं फोड़ लेना। तो हमारे पास ये हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी, और आई थिंक ऑलमोस्ट हम डन हो चुके हैं। और देखते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। ग्रेडल बिल्ड होने देता है। ऐप लॉन्च हो रहा है। तो पहला फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, एंड ये हमारा 4th फ्रेगमेंट आ गया। ठीक है। एंड 4th फ्रेगमेंट पे अगर हम जैसे हमने कीबोर्ड से बैक बटन प्रेस करते हैं फोन का, तो आप देखो ऑटोमेटिक हम होम पर वापस पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं हो रहा है कि हमारा 3rd पर जा रहा है या फिर 2nd पे जा रहा है। तो यही चीज होती है बैक स्टैक मैनेज करना, कि आपका ऑटोमेटिक जो है बैक ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है, हैंडल हो रहा है खुद से। ठीक है। अगर हम जैसे 3rd पर हैं और बैक प्रेस करते हैं तो हम वापस होम पर आ जाते हैं। और ये एक बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी रहती है हर ऐप की, कि अगर आप बैक प्रेस करोगे, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बैक प्रेस करते जा रहे हो कि आप पहले यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, ऐसे करके नहीं हो रहा है। वो ऑटोमेटिक होम पर जा रहा है, और होम पर अगर हम बैक प्रेस करते हैं तो हमारा ऐप क्लोज हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि खुद से कस्टमाइज करना है, तो वो आपको मिलता है। ये जो आपका नैव होस्ट मिलता है, इसमें आपको काफी सारे फीचर मिलते हैं बैक स्टैक मैनेज करने के, और भी कई सारे रूट मैनेज करने के बहुत सारे फीचर मिलते हैं। पॉप बहुत सारे रहता है। तो ये इनको आप कस्टमाइज करोगे जब खुद के अकॉर्डिंग, जैसे कि डेस्टिनेशन, मुझे नेम भी याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे कई सारे वो मिलते हैं नेविगेशन के, पॉप के, वो हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बनाना है तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा बॉटम नेविगेशन होता है, जिसमें हमने 4 फ्रेगमेंट बनाए और चारों फ्रेगमेंट को कस्टमाइज करा लिया। अब इन फ्रेगमेंट पर आप कुछ भी रख सकते हो। तो और बस सिंपल से ये कोड रहता है जिसमें हमें नैव होस्ट फ्रेगमेंट को सेट करा देना होता है। तो दैट्स इट ऑल अबाउट नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन के साथ में कि कैसे आप जेटपैक नेविगेशन का यूज कर सकते हो, जिसमें हमें 2 चीजें याद रखनी रहती हैं। एक तो हमारा नैव होस्ट वाला काम, जिसमें हमें फ्रेगमेंट क्रिएट करने होते हैं, और फ्रेगमेंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना रहता है, एक नैव होस्ट कंटेनर बनाना रहता है, और अपना बॉटम नेविगेशन के मेन्यू बनाना रहता है, और एक्टिविटी में वो कंट्रोलर के साथ सेट करा देना होता है। तो इतना करना होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है? तो ये सेम चीज आपको ट्राई करना है, बॉटम नेविगेशन विदाउट यूजिंग फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, फ्रेगमेंट रिप्लेस, बाय यूजिंग एंड्रॉयड नेविगेशन, जेटपैक नेविगेशन बनाना है। और फ्रेगमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास जैसे हमने 4 फ्रेगमेंट लिए ब्लैंक थे, इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो। फ्रेगमेंट में आप पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो एक तरीके से ये आपका एक प्रॉपर एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, जिसमें आप 4 सेक्शन दे रहे हो। तो ये एक हमारा मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया। कूल। और ये जो बॉटम नेविगेशन है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग। सो वो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, अलग अलग जगह ट्राई कर सकते हो जाके, और भी काफ़ी सारा रिसोर्सेज है बाकी इंटरनेट पे। सो आई थिंक आज के लिए मेरे साइड से इतना ही था। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज समाप्त करते हैं। विदाउट बॉटम नेविगेशन भी हम लोग नेविगेशन यूज कर सकते हैं ना? आप मतलब लेकिन फिर स्विच कैसे करोगे? आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाओगे कैसे? फिर कुछ बटन या कुछ तो देना होगा। हाँ, मतलब बटन या ऐसा कुछ टेक्स्ट व्यू ऐसा कुछ दे के कर सकते हो ना हाँ ट्रांसलेशन? कर सकते
कर सकते हो। उसके लिए आपको एक कुछ नेविगेट करके कुछ रहता है, वो देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे नेविगेट करके हमें एक लिखना रहता है, तो नेविगेट करके आप कहीं भी नेविगेट करा सकते हो। अगर आपको बॉटम नेव नहीं बनाना तो आपको बटन बनाना या कुछ बनाना, तो आप बना सकते हो। ओके। आदित्य, आई थिंक फिर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी ये नेक्स्ट असाइनमेंट कब तक आप लोग सेम बना सकते हो। इसके बाद हम लोगों की इस कोर कंपोनेंट पे एक और क्लास होगी, डीबगिंग वाली, और इसके बाद ये हमारा कोर कंपोनेंट जो है ना वो फिनिश हो जाएगा। इसमें एक डीबगिंग वाला काम और रह गया है। हम लोगों ने लाइफ साइकिल देख लिया, और एक असाइनमेंट वैसे आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो आपको सेल्फ बनाना था। एक तो ये डायलॉग वाला था जिसमें खुद से ये डेट टाइम पिकर ये यूज कर लेने थे, और ये टोस्ट लॉग्स वगैरह ये हम लोगों ने आप पे छोड़ा होता है, बिकॉज ये बहुत इजी होता है। जस्ट आप एक बार गूगल करोगे और ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सेम टू सेम ये कॉपी करना होता है, इनमें कुछ नया नहीं होता है। टोस्ट जनरेट करना, लॉग्स वगैरह, डायलॉग्स वगैरह। बाकी रिसाइकलर व्यू हो गया, नेविगेशन हो गया, साइड नेविगेशन भी एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, बॉटम नेविगेशन भी हो गया, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल व्यू बाइंडिंग। इसमें सिर्फ एक ये टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज डीबगिंग टेक्निक्स। इसमें जो नॉर्मल जो हमारे पास डीबगिंग होता है, डीबगिंग करने के लिए जो डीबगर टूल रहता है, हम लोग उसको यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम ये डीबगर टूल का यूज कर सकते हैं, और कैसे लॉग्स का या फिर डीबग टूल का यूज करके हम लोग कैसे अपने ऐप्स को जो बग्स आएंगे उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक लास्ट रिमेनिंग है, रेस्ट ऑल हमारा सारा काम हो चुका है कोर से। इसके बाद हम लोग एपीआई कॉलिंग पे बात करेंगे। तो ये बताओ कि ये सेम फ्रेगमेंट वाला असाइनमेंट हम लोग 2 दिनों में कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम 2 दिन देते हैं आप लोगों को, 12 एंड 13, तो हम लोग अगर फ्राइडे को अगर कनेक्ट करते हैं तो पॉसिबल है। यस। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 14 को रखते हैं, मतलब फ्राइडे को, और जिसमें ये सेम असाइनमेंट आपको करना है। इसमें कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है, कर सकते हो। बाकी अगर कोई इशू आए तो यू कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, लीव।